प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप सब परमेश्वर के मधुर नाम में अच्छे होंगे। आज का एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। बहुत से लोगों से मिलते हैं तो लगता है कि हर किसी ना किसी की लाइफ में दिक्कतें और परेशानियां चल रही हैं। तो आज वही परमेश्वर से बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से ही बात करते हैं वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। बहुत से लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हम तो 30 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 5 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है। तो वो प्रार्थना पूरी ना होने का रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि परमेश्वर के प्रति हम वफादार ना हो। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी उठ सकते हैं कि अरे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। मैं आपको ये बताने नहीं आया कि मैं आप पे उंगली उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वचन क्या बोलता है। लेकिन बात यही है कि हम वचन को किस गंभीरता से लेते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। या ये भी हो सकता है कि आपने अपने मित्र को या अपने भाई को या अपने पड़ोसियों को माफ़ ना किया हो, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब आप अपने विरोधियों को या अपने दुश्मनों को माफ़ करते हैं तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। तो अब वही बात अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जैसे वचन हमें बताता है, नीति वचन 18 उसके 21वें में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाता है वो उसका फल भोगेगा। अब हम अगर एक ही ज़बान से यही अंगीकार करें कि हम परमेश्वर आपके राज्य के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, या हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, और फिर उसी के लिए ही अगर आप कुछ बुरा बोल रहे हैं, तो ये परमेश्वर की आंखों में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम इसी तरीके से दूसरे वचन को देखते हैं तो इफिसियों 4 और 29 में ये लिखा है कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, पर सिर्फ ऐसी बात निकले जो ज़रूरी तालीम के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए भी, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि परमेश्वर उस शख्स को अनुग्रह दे, आशीष दे, ताकि वो आपके नाम को और जानने वाला हो सके। अगर हम उसी अपने मुंह से, उसी ज़बान से हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो वो व्यर्थ है, वो वचन, वो प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। इसी प्रकार से हम एक और बाइबल की वर्ष को देखते हैं। 1 पतरस 4 और 11 में क्या खूब लिखा है, देखिए, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देते हैं, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है, आमीन। ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन बोला जाए। तो इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में प्रार्थनाएं करते हैं, डेली प्रेयर्स करते हैं, और अपने परिवारों को हम एक सुरक्षा के घेरे में डालते हैं स्वर्गदूतों के, परमेश्वर भी कहते हैं कि जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं अपने स्वर्गदूतों से बोलूँगा तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर ने कहा है कि ना मैं तुझे त्यागूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। तो बस एक छोटा सा एक मेथड है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि भरोसे में और विश्वास में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो परमेश्वर के द्वारा पूरी होने वाली हो सकें। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, हमें भी ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्यार करने की। ऐसे ही क्या हम अपने मुंह से धन्यवाद और श्राप एक साथ दे सकते हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि जिस ज़बान से हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, जिस ज़बान से हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, और जिस ज़बान से हमने परमेश्वर का अंगीकार किया है, उस ज़बान से हम दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। इसी को बहुत खूबसूरती से याकूब 3:10-11 में लिखा है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या 7 सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी दोनों निकलते हैं? जवाब जाहिर है अपने पास कि या तो हम आशीषें और धन्यवाद प्राप्त कर लें परमेश्वर से, या हम श्राप दे के अपने जीवन को नष्ट कर लें। तो आज का वचन और आज की बातें मैं यहीं तक छोड़ के जाऊंगा कि अपने आप में प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर आपको आशीष और समझ बुद्धि दे, ताकि जो भी आगे प्रॉस्पेरिटी की लाइफ, सक्सेस लाइफ, एक अबंडेंस ब्लेसिंग्स आपके पास जो आने वाली हैं, उसको आप देख सकें। परमेश्वर हमें बहुत कुछ दिखाना चाहता है जो कि हम सोचते नहीं हैं। हम बस इतना सोचते हैं कि हमें इतना मिल जाए, हमें उतना मिल जाए।
अंगीकार करिए, डिक्लेयर करिए कि यीशु के नाम से वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस और वो एक लॉयल्टी और एक बहुत अनुभवी प्यार परमेश्वर की तरफ से मिलने वाला हो पाए। गॉड ब्लेस यू।